मैं गर्भस्थ बालक को चेतना देता हूं। यह विषय अत्यंत गूढ़, दुरूह और गोपनीय रहा है। इसके प्रथम भाग में मैंने इसके सैद्धांतिक पक्ष को विवेचन किया और अब इस दूसरे भाग में सैद्धांतिक भाग के साथ साथ उस दुर्लभ और गोपनीय मंत्रों को भी स्पष्ट करूंगा जिन मंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ बालक को चेतना दी जा सकती है, उसको ज्ञान दिया जा सकता है, विज्ञान में पारंगत किया जा सकता है, जीवन में पूर्णता दी जा सकती है और उसमें वे सब विशेषताएं दी जा सकती हैं जो सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मगर दूसरे भाग को समझने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इसके पहले भाग को, जो मैंने ऊपर विवेचित किया, समझना जरूरी है। पहले भाग को समझने के बाद ही इस दूसरे भाग की उपयोगिता है। मैंने पहले भाग में स्पष्ट किया कि बालक जब गर्भ में 3 महीने 28 दिन का हो जाता है तब उसका चेतना संस्कार संपन्न होना चाहिए। चेतना संस्कार का तात्पर्य है बालक की ग्राह्य शक्ति बढ़ जाना। चेतना संस्कार का तात्पर्य है बालक की धारणा शक्ति में वृद्धि हो जाना। चेतना संस्कार का तात्पर्य है उसे पूर्ण पुरुष बना देने की क्रिया को संपन्न करना। और यहां मैं पूर्ण पुरुष शब्द को स्पष्ट कर रहा हूं। संसार में जितने भी पुरुष हैं वे सब नर हैं। नर का तात्पर्य है जो अपने सदृश और पैदा कर दे। इस दृष्टि से बैल आदि पशु भी या पुल्लिंग संज्ञा से विभूषित पक्षी भी नर शब्द में ही आते हैं। यह कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना नहीं है कि अपने सदृश किसी बालक को उत्पन्न कर देना। महत्वपूर्ण तो इस बात में है कि उस गर्भस्थ बालक को पूर्ण पुरुष की संज्ञा देना, और जब पूर्ण पुरुष की संज्ञा दी जा सके, जब उसे पूर्ण पुरुष बनाने की क्रिया संपन्न की जा सके, जब उसे इस प्रकार की धारणा शक्ति दी जा सके, ऐसी क्रिया को चेतना शक्ति या चेतना संस्कार कहा जाता है। चेतना संस्कार व्यक्ति निश्चय ही अपने आप में नर शब्द से ऊपर उठकर पुरुष शब्द से विभूषित हो जाता है। पुरुष जो पौरुषवान है, जो क्षमतावान है, जो धैर्यवान है, जो हिमालय के सदृश ऊंचाई लिए हुए है, जो समुद्र के समान गंभीर है, जो अपने आप में अद्वितीय है, जिसकी पर्सनलिटी, जिसका चेहरा, जिसकी भव्यता, जिसकी चाल, जिसकी बातचीत करने की कला, सब कुछ अपने आप में निराली और अद्वितीय होती है। ऐसा पुरुष जो मां जन्म देती है वह मां अपने आप में धन्य होती है। एक मामूली से बालक को जन्म देना बहुत बड़ी घटना नहीं है। पशु पक्षी भी एक मामूली से बालक को जन्म दे देते हैं। चिड़ियाएं, गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ये सब बालक को जन्म तो देती हैं, बच्चे को जन्म तो देती हैं, शिशु को तो जन्म दे देती हैं। मैं शिशु को जन्म देना एक अलग चीज है। और यदि हमारे पास ऋषियों की धरोहर है, और यदि हमारे पास ऋषियों की पूंजी है, यदि हमारे पास उस प्रकार के ज्ञान, उस प्रकार की चेतना, उस प्रकार के मंत्र हैं, तो निश्चय ही उन मंत्रों के माध्यम से हम उस बालक को पूर्ण पुरुष बनाने की संज्ञा दी जा सकती है या दे सकते हैं, और हम उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि बालक में ग्राह्य शक्ति, धारणा शक्ति कितनी तीव्र हो। मैंने अपने जीवन में इस प्रकार के कई प्रयोग संपन्न किए हैं और मैंने यह अनुभव किया है कि यदि गर्भस्थ बालक को पूर्ण चेतना संस्कार संपन्न कर उसे ज्ञान दिया जाए,
ज्ञान का तात्पर्य है चेतन संस्कार से संबंधित मंत्र सुनाए जाएं, तो उसमें ज्ञान और विज्ञान का अद्भुत समन्वय हो जाता है। मेरे एक शिष्य थे जिनकी पत्नी बड़ी धर्मपरायण थी और उम्र के 42 साल की अवस्था में भी उनकी कोई पुत्र नहीं हुआ था। मैंने यह प्रयोग उन पर संपन्न किया था और उन महिला ने पूरे 21 महीने गर्भ धारण किया, मगर जब बालक उत्पन्न हुआ तो अपने आप में मुस्कुराता हुआ, स्वस्थ, तेजस्वी और आभा मंडल लिए हुए एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसकी शोभा, जिसकी छवि, जिसकी पर्सनैलिटी, जिसकी प्रकृति अपने आप में अद्वितीय थी। ऐसा लगता था कि जैसे वास्तव में दिव्यात्मा इसके गर्भ से बाहर अवतरित हुई हो। और केवल 5 वर्ष की अवस्था में वह बालक गीता पर इतनी श्रेष्ठतम टीका संपन्न करता था, इतना अद्वितीय प्रवचन संपन्न करता था। गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन और अन्य विज्ञानों में जिस प्रकार से वह बोल लेता था, ऐसा विश्वास नहीं होता था कि इस बालक को इतना अद्भुत और तेजस्विता युक्त ज्ञान है। किसी विषय पर बोलने की उसमें क्षमता थी और है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी हम ऐसा तेजस्वी बालक उत्पन्न कर सकते हैं यदि माताएं इस बात का निश्चय कर लें, यदि अपने पति की उनको अनुमति हो, यदि उनमें यह भावना हो, यह चेतना हो, तो निश्चय ही ऐसा पुरुष, निश्चय ही ऐसी स्त्री, बालिका या बालक उत्पन्न किया जा सकता है। और यदि बालक उत्पन्न हो गया है तो भी उस बालक को इन चेतना संस्कार से संबंधित मंत्र सुनाकर उसकी ग्राह्य शक्ति और धारणा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जो मैं आगे धारणा शक्ति से संबंधित या चेतना संस्कार से संबंधित मंत्रों को स्पष्ट कर रहा हूं, इनकी 5 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो यह कि ये पूर्णतः प्रकृति निर्मित मंत्र हैं। किसी ऋषि ने या किसी देवता ने इन मंत्रों की रचना नहीं की है। ये मंत्र स्वयं उत्पन्न है, प्रकृति ने स्वयं इन मंत्रों की रचना की है। वायु ने, पवन ने, सुगंध ने, वसंत ने, मेघों ने, धरती ने और आकाश में मिलकर के उनकी तेजस्विता से जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई, जिन शब्दों की संरचना हुई, जिन शब्दों का संगोपन हुआ, वे मंत्र चेतना संस्कार से संबंधित मंत्र कहलाए। ये मंत्र अत्यधिक गोपनीय और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज से 3000 वर्ष पहले तक तो किसी न किसी ऋषि को इन मंत्रों का संभवतः ज्ञान था, मगर उसके बाद ये मंत्र लुप्त हो गए। इन मंत्रों को उच्चारण करने वाला नहीं रहा, इन मंत्रों का ज्ञान नहीं रहा। जब ज्ञान नहीं रहा तो फिर इन मंत्रों का उच्चारण भी संभव नहीं रहा। जब उच्चारण संभव नहीं रहा तो ये मंत्र और इनका संस्कार अपने आप में लोप हो गया। इसलिए इन मंत्रों की अपने आप में विशेषता है, क्योंकि ये मंत्र अद्वितीय है, अप्रतिम है और पहली बार स्पष्ट हो रहे हैं। दूसरी विशेषता यह है कि जिसके भी गर्भ धारण हुआ हो, चाहे गर्भ में बालक हो या बालिका हो, वह मां नित्य इन मंत्रों को सुने, प्रातः काल उठकर स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर पवित्र स्थान पर बैठ जाए और अपने सामने गुरु का चित्र स्थापित कर दे, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखे और पूर्ण भावना के साथ इन मंत्रों का श्रवण करे। पूर्ण भावना के साथ का तात्पर्य है कि उस समय और किसी प्रकार का शोरगुल या आवाज पास में नहीं हो। उन मंत्रों को कानों के माध्यम से अपने अंदर उतारने की क्रिया करें। चुपचाप उन मंत्रों को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 11 बार, जितना भी ज्यादा हो इन मंत्रों को सुने। इन मंत्रों की विशेषता यह है कि गर्भिणी मां के कानों से होते हुए सीधे बालक के हृदय पर स्पर्श करते हैं। बालक के रोम रोम से ये उसमें संस्कारित होते हैं। इन मंत्रों के माध्यम से
बालक के प्रत्येक रोम जागृत हो जाते हैं, हर एक रोम आंख बन जाती है, हर एक रोम श्रवण बन जाता है, कान बन जाता है, उसकी ग्राह्य शक्ति बढ़ जाती है, उसकी धारणा शक्ति बढ़ जाती है, वह अपने आप में नर से पुरुष बनने की क्रिया प्रारंभ कर लेता है गर्भ में ही। तीसरी विशेषता इन मंत्रों की यह है कि यदि बालक उत्पन्न भी हो जाए और उसके बाद भी मां और उसका नवजात पुत्र इन मंत्रों को सुने, तब भी उस बालक में एक श्रेष्ठ संस्कार प्रारंभ होते हैं और वह अपरिपक्व मस्तिष्क या वह शिशु अपने आप में पुरुष बनने की क्रिया प्रारंभ कर लेता है। उसकी ग्राह्य शक्ति और धारणा शक्ति बढ़ जाती है, उसमें अच्छे संस्कार बन जाते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि घर का वातावरण अपने आप में शुद्ध और पवित्र और दिव्य बन जाता है। जहां इन मंत्रों की रचना, जहां इन मंत्रों की ध्वनि होती है, वहां स्वयं देवता सशरीर पूर्णता के साथ विद्यमान होते हैं और इन मंत्रों का श्रवण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बालक को ही नहीं, मां को ही नहीं, घर के अन्य सदस्यों को, प्राणियों को भी, घर को भी, जिससे कि वह घर सभी प्रकार से दिव्य, उन्नत, अद्वितीय, श्रेष्ठ और संपन्नता युक्त बन सके। तीसरी विशेषता इन मंत्रों की यह है कि जब मां इन मंत्रों का श्रवण करती है तो बालक को और किसी प्रकार का ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती। न उसको भौतिक विज्ञान सिखाने की जरूरत होती है, न उसको गीता का ज्ञान देने की जरूरत होती है, न उसको महाभारत या रामायण समझाने की जरूरत होती है, और न विश्वामित्र संहिता या वशिष्ठ उपनिषद या अन्य किसी प्रकार का शास्त्र चर्चा करने की जरूरत होती है। क्योंकि इन मंत्रों में ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान और ब्रह्मांड के समस्त विज्ञान का सार स्वयं संग्रहित है। क्योंकि ये सारे मंत्र अपने आप में बीज मंत्र हैं, इसका प्रत्येक अक्षर अपने आप में बीज है। बीज का तात्पर्य है कि एक एक अक्षर अपने आप में एक एक ग्रंथ की विशेषता अपने आप में लिए हुए है। इसलिए जब यह मंत्र उस बालक के शरीर को स्पर्श करता है तो स्पर्श करते ही वह अक्षर खोल करके पूर्ण ग्रंथ बन जाता है, और जो पूरे ग्रंथ में जो ज्ञान होता है वह पूरे ग्रंथ का ज्ञान उस बालक को प्राप्त हो जाता है, चेतन मस्तिष्क पर भी, अचेतन मस्तिष्क पर भी। इसलिए ऐसा बालक भौतिक विज्ञान में पूर्णता प्राप्त किया होता है, आध्यात्मिकता में पूर्णता प्राप्त किया होता है, कुंडली जागरण में पूर्णता प्राप्त किया होता है, सूर्य विज्ञान या अन्य जितने भी ज्ञान और विज्ञान की कलाएं हैं, अन्य जितने भी विज्ञान हैं, जितने भी विषय हैं, उन सारे विषयों में अपने आप में वह पारंगत और दिव्य बन जाता है। उसके बाद तो जन्म लेने के बाद या कुछ समय के बाद तो केवल उसको वह अभ्यास सिखाने की जरूरत होती है, वह एक याद दिलाने की जरूरत होती है। जो बालक 25 साल में भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, वह केवल कुछ दिनों में इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और जब वह विद्यालय में जाता है या कॉलेज में जाता है या पढ़ने के लिए जाता है तो जितना तीव्रता के साथ वह ज्ञान प्राप्त करता है उतना अन्य बालक नहीं कर पाते। 10 साल की पढ़ाई वह केवल 10 या 15 या 20 दिन में प्राप्त कर लेता है। चौथी विशेषता इन मंत्रों की यह है कि इन मंत्रों के श्रवण से बालक श्रेष्ठतम और उच्चतम संस्कारों से विभूषित होता है। एक प्रकार से विचित्र जीवन जीने का आकांक्षी होता है। वह अपने आप में पूर्ण वैज्ञानिक होता है, वह अपने आप में पूर्ण गणितज्ञ होता है, वह अपने आप में पूर्ण भौतिक विज्ञानी होता है, रसायन विज्ञानी होता है, वह अपने आप में पूर्ण शास्त्रवेत्ता होता है, वह अपने आप में अद्वितीय भाषणकर्ता होता है, वह अपने आप में समस्त विज्ञान का साक्षीभूत पुंज होता है, और सही देखा जाए तो वह अपने आप में पूर्ण ज्ञान का एक समुद्र होता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन शब्दों, अक्षरों या इन मंत्रों की वजह से उसका व्यक्तित्व अपने आप में भव्य और अद्वितीय बन जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वह एक अद्वितीय देव पुरुष हो, ऐसा लगता है कि उसको देखने की बार बार इच्छा होती हो। जन्म से लगा करके मृत्यु तक वह संसार में एक अद्वितीय बनता है और विश्व विख्यात बनकर के मां और बाप का नाम रोशन करता है, विश्व विख्यात बनकर के मां को धन्य धन्य कर बैठता है, विश्व विख्यात बनकर के पिता के नाम को उजागर करता है, और इन मंत्रों के प्रभाव की फलस्वरूप वह अपने आप में दिव्यतम, चेतनायुक्त, अद्वितीय, अलौकिक और पुरुषोत्तम बन जाता है।
और पांचवी विशेषता, इन मंत्रों को श्रवण करने से बालक का सभी दृष्टियों से पूर्ण विकास होता है। वह ज्ञान के, शास्त्रों के, धर्म, अध्यात्म, उपनिषद, वेद, पुराण और जितना भी हमारा गूढ़ ज्ञान है उनको वह पूर्ण रूप से प्राप्त किए हुए होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो वह कायाकल्प संपन्न होता है। सही अर्थों में देखा जाए तो ज्ञान का एक तेजस्वी पुंज होता है। अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो उसमें वह सब चेतना होती है जिस पर वह अलौकिक बन सकता है। जन्म लेने के बाद वह किसी भी विषय पर धारा प्रवाह बोल सकता है, वह चाहे उसने पढ़ा है चाहे उसने नहीं पढ़ा है। गीता पर बोलना हो तो धारा प्रवाह 2, 3, 4, 6 घंटे बोल सकता है। ठीक उसी प्रकार से अणुविज्ञान पर भी वह घंटों में बोल सकता है और सटीक, सतर्क, तर्क के साथ, पूर्णता के साथ, अद्वितीयता के साथ। इसीलिए ये मंत्र अपने आप में देव मंत्र कहे जाते हैं, देवेतर मंत्र कहे जाते हैं, देवोत्तम मंत्र कहे जाते हैं, अलौकिक और अद्वितीय मंत्र कहे जाते हैं और चेतना युक्त मंत्र कहे जाते हैं। इन मंत्रों को घर में भी यदि हम सुनते रहते हैं या नित्य प्रातः काल पूजा के समय इन मंत्रों को सुने तो हमारा दैनिक कार्यकलाप अपने आप में एक अलौकिक बन जाता है। हमारे शत्रु अपने आप में समाप्त हो जाते हैं, हमारे कार्य अपने आप में सरल और सुगम बन जाते हैं, देवता हमारी बराबर रक्षा और मदद करते रहते हैं, हमारे सारे काम सुविधापूर्वक संपन्न होते रहते हैं, हमारे चेहरे पर एक ओज, तेजस्विता प्राप्त होती है और हम जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं वह सही अर्थों में अपूर्णता के साथ कर बैठते हैं। हमारे आगे के रास्ते खुल जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार से यदि स्त्रियां इन मंत्रों का श्रवण प्रातःकाल एक बार कम से कम कर लेती है, वह चाहे गर्भिणी हो चाहे नहीं हो, चाहे उसके गर्भ में बालक हो या नहीं हो, यदि वे सुनती हैं तो उसके चेहरे पर एक अद्वितीयता प्राप्त होती है, एक ओज प्राप्त होता है, एक सलज्जता प्राप्त होती है, एक सुंदरता प्राप्त होती है, सारा शरीर एक सांचे में ढल जाता है और उसका स्वरूप और उसका रूप अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय बन जाता है। उसको देखने वाला ठक से खड़ा रह जाता है कि वास्तव में एक नारी सौंदर्य है। इन मंत्रों के प्रभाव के फलस्वरूप पूरे शरीर का कायाकल्प होने लग जाता है, पूरे शरीर में आलोड़न विलोड़न होने लग जाता है, पूरे शरीर का अपने आप में तेजस्विता का पुंज बनने लग जाता है। इसीलिए इन मंत्रों का प्रभाव गर्भस्थ बालक पर, गर्भिणी पर, घर के वातावरण पर, घर के लोगों पर, पुरुषों पर, बालकों पर, स्त्रियों पर और वृद्धों पर, सभी पर समान रूप से उपयोगी, अलौकिक और अनुकरणीय होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये मंत्र चेतना युक्त होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि चौथे महीने से ही इन मंत्रों का श्रवण प्रारंभ कर लेना चाहिए और यदि सुविधा हो तो गर्भस्थ स्थिति बनने पर इन मंत्रों का श्रवण प्रारंभ कर लेना चाहिए। मेरे अनुभव में यह भी आया है कि यदि गर्भ धारण नहीं होता है और यदि मां या स्त्री इन मंत्रों का श्रवण करती है तो शीघ्र ही गर्भ धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। जिनके घर में कई वर्षों से संतान उत्पन्न नहीं हुई, जिनके जीवन में केवल लड़कियां ही लड़कियां हुई, पुरुष या पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ, उन्होंने भी इस प्रयोग को आजमाया और उनके घर में तेजस्वी बालकों ने जन्म लिया। इसका मतलब है कि यह मंत्र पुत्र प्रदाता है, यह मंत्र अपने आप में पुत्र को देने वाला है, यह अपने आप में पुरुष को पूर्णता प्रदान करने वाला है। इन मंत्रों के प्रभाव से घर में पुत्र उत्पन्न होता है और सही शब्दों में कहा जाए तो बांझपन जैसा शब्द इस भविष्य में नहीं रह पाता। इसीलिए इन मंत्रों को सर्वोपयोगी बताया गया है, इन मंत्रों को अद्वितीय बताया गया है, इन मंत्रों को अलौकिक बताया गया है। यद्यपि ये मंत्र शब्दों से विभूषित हैं, अक्षरों से विन्यासित हैं, परंतु इन मंत्रों की स्थिति अपने आप में अलौकिक है, अद्वितीय है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन मंत्रों की ध्वनि मौलिक और अद्वितीय होनी चाहिए। शास्त्रों में इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक स्त्री जो भी इस प्रकार की भावना रखती है, जो भी इस प्रकार की विचार रखती है, वह अपने पति की आज्ञा लेकर अपने योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त करे।
और दीक्षा के बाद में वह पुंसपन संस्कार या चेतना संस्कार संपन्न करावे। यदि ऐसा नहीं होता है तो केवल इन शब्दों या मंत्रों को सुनकर के भी चेतना संस्कार संपन्न किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि गुरु के पास जावे ही, इसके लिए जरूरी नहीं है कि दीक्षा प्राप्त करे ही। बिना दीक्षा प्राप्त किए भी इन मंत्रों को सुना जा सकता है, बिना दीक्षा प्राप्त किए भी चेतना प्राप्त की जा सकती है या बालक को चेतना संस्कारित किया जा सकता है। परंतु यदि संभव हो, यदि सुविधापूर्वक हो, यदि सुगम हो, तो गर्भ में जिस समय बालक है उस समय 1 या 2 दिन के लिए गुरु के पास अपने पति के साथ अवश्य जाए और दीक्षा प्राप्त करे, पुंसपन संस्कार संपन्न करावे, चेतना संस्कार संपन्न करावे। मगर यदि बाधाएं हैं, अड़चने हैं, दूरी है, व्यवस्था है, तो इस मंत्रों को प्रातःकाल और सायंकाल अवश्य ही सुने। अपना आचरण शुद्ध और पवित्र रखे, दिव्यता युक्त रखे और जिस समय इन मंत्रों को सुने उस समय पूर्ण संस्कारित होकर के सुने। अपने स्वरूप को सजाकर, सुंदर वस्त्र धारण कर, बालों को सुंदरता से विभूषित कर बैठे और सामने गुरु के अत्यंत भव्य और सुंदर चित्र को स्थापित कर दे। स्थापित करे पूर्ण भव्यता के साथ, स्थापित करे पूर्ण श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ। उस स्थान पर उस चित्र को स्थापित करे जो अपने आप में श्रेष्ठतम स्थान है, पूजा का स्थान है। और फिर प्रातःकाल उठकर गुरु का चिंतन करे, गुरु पूजन करे और हाथ जोड़कर उनसे वरदान प्राप्त करे कि मैं श्रेष्ठ बालक को जन्म देना चाहती हूं, मैं एक योग्य और अद्वितीय बालक को जन्म देना चाहती हूं, मैं पूर्ण पुरुष को इस पृथ्वी पर अवतरित करना चाहती हूं, मैं एक ऐसे बालक को धरती पर उतारना चाहती हूं जिससे कि इस धरती में वह अपने आप में अद्वितीय बन सके, विश्व विख्यात बन सके, मेरे नाम को गौरवान्वित कर सके, मेरे पूर्वजों के नाम को श्रेष्ठ युक्त बनाया जा सके। और फिर गुरु मंत्र का जाप करे। गुरु मंत्र जाप करने के बाद इन मंत्रों का श्रवण करे। इन मंत्रों का श्रवण 1 बार या 5 बार या 11 बार, जितनी बार भी हो सके सुने, मगर आलस्य के साथ नहीं, लेटे हुए नहीं, आमोद प्रमोद के साथ नहीं, बिल्कुल भव्यता के साथ बैठ करके और इस प्रकार से सुनने की जैसे इसका एक एक अक्षर जीवन में उतारा जा रहा है, इसका एक एक अक्षर कानों के माध्यम से गर्भस्थ बालक तक पहुंचाया जा रहा है, इसका एक एक अक्षर उस बालक को सुनाया जा रहा है। इस प्रकार से पूर्ण चेतना युक्त होकर इन मंत्रों को सुने। मगर यदि गर्भिणी नहीं है, यदि वो गर्भ धारण करने की इच्छा रखती है, तब भी वह अत्यंत पवित्रता और दिव्यता के साथ स्नान कर, बालों को धोकर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, आसन पर बैठकर सामने गुरु के चित्र को स्थापित कर या साक्षात गुरु को सामने उपस्थित कर इन मंत्रों को सुने। और यदि कुछ दिनों तक सुनती हैं तो निश्चय ही उसके गर्भधारण होता ही है, निश्चित रूप से होता है। और यह भी निश्चित है कि ऐसी मां एक सुंदर, स्वस्थ और अद्वितीय बालक को ही जन्म देती है, जो कि अपने आप में तेजस्वी होता है, जो कि अपने आप में अद्वितीय होता है, जो कि अपने आप में भव्य होता है। वह चाहे किसी भी उम्र की, किसी भी जाति की, किसी भी वर्ण की हो। और जैसा कि मैंने बताया कि ये मंत्र, चेतना मंत्र, केवल गर्भस्थ बालक के लिए ही नहीं, अपने शरीर के कायाकल्प के लिए भी अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय मंत्र हैं। पूरे शरीर का कायाकल्प करने के लिए, पूरे शरीर को सुंदरता प्रदान करने के लिए, पूरे शरीर पर एक तेज लाने के लिए, पूरे शरीर पर एक चेतना लाने के लिए और पूरे शरीर पर एक मोहकता लाने के लिए भी इन मंत्रों का उपयोग और श्रवण भव्य और अद्वितीय माना गया है। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जिन बालिकाओं का विवाह संस्कार संपन्न नहीं होता या विवाह में बाधाएं, अड़चने आती हैं या किसी वजह से विवाह नहीं हो पाते, वे भी यदि कुछ समय तक चेतना संस्कार युक्त मंत्रों को सुनती हैं तो शीघ्र ही विवाह संपन्न हो जाता है, मनोवांछित पति प्राप्त हो जाता है और जिस पति को वो चाहती है या उसके मन में जिस पति की कल्पना है या जैसा पुरुष चाहती है वैसा ही पति उसके जीवन में प्राप्त हो जाता है। जहां बालिकाओं के लिए, स्त्रियों के लिए यह मंत्र सौभाग्यदायक है, वहां पुरुषों और बालकों के लिए भी यह मंत्र अद्वितीय है
क्योंकि इसके माध्यम से जहां वे शिक्षा में श्रेष्ठता और पूर्णता प्राप्त कर पाते हैं, अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण होने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, वहीं इन मंत्रों के माध्यम से उनके चेहरे पर एक तेजस्विता, एक भव्यता, एक दिव्यता अपने आप आ जाती है। एक आभा मंडल स्थापन होता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक सुदर्शन पुरुष हो, युवक हो। ऐसा लगता है कि जैसे वास्तव में कामदेव सामने उठ करके खड़ा हुआ हो। वह हजारों हजारों को सम्मोहित करने में समर्थ और सक्षम हो पाता है। इसलिए यह मंत्र पुरुषों के लिए, बालकों के लिए उपयोगी है, स्त्रियों के लिए, कुमारिकाओं के लिए उपयोगी है, वृद्धाओं के लिए पूर्ण रूप से उपयोगी है। इसलिए उपयोगी है कि इसके माध्यम से हृदय के, जीवन के और शरीर के समस्त तंतु जागृत हो जाते हैं, आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होने लग जाती है। और यदि वो जीवन मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षी होती हैं, यदि वो जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की आकांक्षी होती हैं, यदि वो जीवन में प्रभु के दर्शन करने के लिए आकांक्षित होती हैं, तो उसकी यह इच्छा इन मंत्रों के माध्यम से अवश्य ही संपन्न होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये विश्व मंत्र हैं, इसलिए इनको विश्वेत्मा कहा गया है, इसलिए इसको विश्व देवात्मा कहा गया है, इसलिए इन मंत्रों को ब्रह्मांडात्मा कहा गया है। आखिर इन शब्दों का कोई महत्व होगा, आखिर इन शब्दों का कोई कोई अर्थ होगा, कोई प्रयोजन होगा, इसलिए कि ये मंत्र समस्त ब्रह्मांड में स्वतः विचरण करते रहते हैं। जब हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ब्रह्मांड में विचरित होते हुए मंत्रों को यह ग्राह्य करते हैं और उन ब्रह्मांड के समान मंत्रों का इन मंत्रों से संबंध स्थापन होता है, तो दोनों मिलकर के अपने आप में एक विस्फोट पैदा होता है, एक चेतना पैदा होती है, एक दिव्यता पैदा होती है, एक तेजस्विता पैदा होती है और बस सुनने वाले के हृदय पर एक अद्वितीय बिंब स्थापन कर देती है। इसलिए ये मंत्र अलौकिक और अद्वितीय हैं। मैं इन मंत्रों को अभी तक गोपनीय रखा है। अभी तक अपने किसी प्रवचन में या किसी शिविर में इन मंत्रों का चयन नहीं किया। अभी तक इन मंत्रों को सार्वजनिक रूप से प्रकट भी नहीं किया, क्योंकि अपात्र को दान देने से उस दान की महिमा घट जाती है। यदि व्यर्थ के आदमी को, एक सामान्य व्यक्ति को उच्च कोटि का हीरा या हीरक खंड दे दिया जाए तो वह उसका मूल्य और महत्व नहीं आंक सकता। ठीक उसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति इसके महत्व और मूल्य को नहीं समझ सकेगा। इसलिए मूल्य और महत्व समझने के लिए योग्य पात्र, योग्यता अत्यंत आवश्यक है। और मैं अब उन मंत्रों को स्पष्ट कर रहा हूं जिनको तेजस्वी मंत्र कहा गया है, चेतना मंत्र कहा गया है, तेजस्विता युक्त चैतन्य मंत्र कहा गया है।
अब मैं चैतन्य संस्कार से संबंधित उन मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूं जो प्रकृति निर्मित हैं, जिनको न देवताओं ने बनाया है, न गंधर्वों ने, न यक्षों ने, किन्नरों ने, न मनुष्यों ने, न ऋषियों ने, जो स्वयंभू हैं, जो अपने आप में उत्पन्न हैं, जो मंत्र अपने आप में दिव्य और चेतना युक्त हैं। उन मंत्रों को मैं उसी ध्वनि के साथ उच्चारित कर रहा हूं, क्योंकि मंत्र के साथ ध्वनि अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य तत्व है। उस ध्वनि के साथ उच्चारण कर रहा हूं जिस ध्वनि के साथ प्रकृति ने इसको निर्मित किए हैं। प्रकृति के वातावरण से जिस ध्वनि के साथ उत्पन्न हुए हैं, उसी ध्वनि के साथ में मैं इनको स्पष्ट कर रहा हूं। इसलिए जिनके पास श्रवण करने के लिए ये मंत्र हों, वे अपने परिवार को तो सुनाएं, इनका उपयोग तो करें, मगर इनको दूसरों को दे नहीं। दूसरों को सुनाएं अवश्य, दूसरे भी इससे लाभान्वित हों, ऐसा प्रयत्न तो करें। मैं पूर्ण भव्यता के साथ, श्रेष्ठता के साथ और प्राणस चेतना के साथ मैं इन मंत्रों को सुना रहा हूं, जिनको सुनना, हृदय में उतारना, शरीर के सातों द्वारों को खोलना और क्रिया योग और कुंडली जागरण का एक प्रारंभिक और अंतिम श्रेष्ठतम प्रयोग है, जिसके माध्यम से कुंडली जागरण हो सकती है, जिसके माध्यम से क्रिया योग संपन्न हो सकता है, जिसके माध्यम से शरीर के सातों द्वार जागृत हो सकते हैं, जिसके माध्यम से नर अपने आप में पूर्ण पुरुष बन सकता है और जिसके माध्यम से जीवन की पूर्णता, श्रेष्ठता, सफलता और संपन्नता प्राप्त हो सकती है। श्रीमन् महागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, सचि पुरंदराभ्यां नमः, मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सचि पुरंदराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। गणपतिं स्मरेत। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः, विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। त्वां विघ्न सत्वरदे च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्याप्रदे त्वगारेति च स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवन्त्यमेव। अनयां पूजयां सांगाय शपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महागणपतिं आवाहयामि स्थापयामि नमः। इसके बाद दोनों हाथ जोड़ करके पूर्णता के साथ गुरु का ध्यान करें, गुरु को प्रणाम करें और गुरु में आत्मसात होते हुए गुरु को अपने शरीर में स्थापन करने की क्रिया करें इन मंत्रों के माध्यम से। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर्पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपात् महं वन्दे परमानंद माधवम। और इसके बाद गुरु के उन पांचों श्लोकों का उच्चारण करें जो अपने आप में प्रकृति निर्मित हैं, और इन पांचों श्लोकों को भी मैं पहली बार ही उच्चारित कर रहा हूं, जिसमें पूर्ण गुरुत्व समाहित है और जिसमें गुरु स्वयं अपने शरीर में समाहित हो सकते हैं। हमारा पूर्ण रूप से समर्पण हो जाता है और एक दूसरे से पूर्ण संबंध स्थापन हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो गुरुत्व अपने आप में जागृत चैतन्य विकसित हो जाता है। पूर्वां परेवां मदवं गुरुर्वै
चैतन्य रूपम धारम धरेशम गुरुर्वै सताम दीर्घमनैव तुल्यम गुरुर्वै प्रणम्यम गुरुर्वै प्रणम्यम अचिन्त्य रूपम अविकल्प रूपम ब्रह्मा स्वरूपम विष्णु स्वरूपम रुद्र त्वमेव परतम परब्रह्म रूपम गुरुर्वं प्रणम्यम गुरुर्वं प्रणम्यम हे आदिदेवं प्रभवं परेशा अविचिन्त्य रूपम हदया स्वरूपम ब्रह्मांड रूप परमं प्रमितं प्रमेयम् गुरुर्वै प्रणम्यम गुरुर्वै प्रणम्यम हृदयं त्वमेवं प्राणं त्वमेवं देवं त्वमेवं ज्ञानं त्वमेवं चैतन्य रूपमपरं त्वहि देव नित्यं गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यम अनादि अकल्पिर पलाम पूर्ण नित्यम अजन्माम अगोचर अदिर्वाम अनित्यम अदैवाम सरी पूर्ण मदैव रूपम गुरुर्वै प्रणम्यम गुरुर्वै प्रणम्यम। और गुरु के इन 5 श्लोकों के साथ उन विशिष्ट 5 श्लोकों का भी उच्चारण करना चाहिए जिसके माध्यम से निखिलेश्वरानंद पूर्ण रूप से गुरु रूप में आपके सामने स्पष्ट होते हुए आपको चैतन्य दीक्षा दे सकें और चैतन्य मंत्रों के साथ समावेश हो सकें आपके शरीर में, आपके प्राणों में, आपकी चेतना में, आपके जीवन में। इसलिए मैं निखिलेश्वरानंद से संबंधित उन 5 श्लोकों को उच्चरित कर रहा हूं जो अपने आप में अद्वितीय है और ये 5 श्लोक भी पहली बार ही उच्चरित हो रहे हैं। आदो वदानम परमं स्वदेयं प्राणं प्रमेयं परसं प्रभूतम् पुरुषोत्तमां पूर्णमदैव रूपम् निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं प्रणमामि अहिर्भूतरूपं सिद्धाश्रमोऽयं पूर्णस्वरूपं चैतन्यरूपं दीर्घोऽवतां पूर्णमदैव नित्यम् निखिलेश्वरोऽयं प्रणम्यं नमामि ब्रह्माण्डमेवं ज्ञानोर्णवापं सिद्धाश्रमोऽयं सवितं सदेयम् अजन्मं प्रमां पूर्णमदैव चित्यं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि गुरुर्वै त्वमेवं प्राणः त्वमेवं आत्मा त्वमेवं श्रेष्ठ त्वमेवं आविर्भयां पूर्णमदैव रूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि प्रणम्यं 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 परेशां प्रणम्यं 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 दिवेशां प्रणम्यं 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 सुरेशां निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ और चेतना में अद्वितीय सिद्धाश्रम के प्राण संस्कारित अद्वितीय और ब्रह्मांड स्वरूप निखिलेश्वरानंद को मैं प्रणाम करता हुआ, जिन्होंने ज्ञान और चेतना को अद्वितीय रूप से स्पष्ट किया, मैं
चैतन्य मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण कर रहा हूं, जो चैतन्य दीक्षा के लिए और चैतन्य संस्कार के लिए, चेतना संस्कार के लिए अलौकिक और अद्वितीय मंत्र हैं। उन मंत्रों को मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। पूर्वां परम पूर्णतां पूर्वैषां चैतन्य रूपं सा चैतन्यं प्रापूर्वाथास्मानं सकृते सां कृतं पूर्वा पूर्णतां सा दीर्घा अथौ स्वानुस्वाचिन्तन्यां सा चैतन्यम् ओम अंगांग इंग इंग ओंग ओंग रिंग रिंग ली रिंग एंग 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 रिंग रिंग सा ओंग ओंग हंग हंग सा स अंगम चिंतनम पम सा पूर्वा पूरा पता स दीर्घौ स दीर्घम स चैतन्यम सा पूर्तां परेशां सा पूर्वा पुरुष्यां तस्मानं सिक्ते कल्याणं स प्रीते सा दीर्घा अथास्मानं स चैतन्यं सा परिपूर्णा दीर्घौ यत्वाय बलाय स पुरुषां तस्मानं सा दीर्घ शिरसां सरासरिं स्थापयामि स शिरो सा चैतन्य लाटे सां नेत्रो सूर्यं चंद्रम सा लाटे सां नेत्रो स कर्णो सा पुरुषम अथास्मनि वाग्देवीं स्थापयामि पूरा अथास्मानं मुखे ग्रीवायां स चैतन्य सा पुरुषी वाग्देवी सा समस्ते सरस्वती सा पूरा प्राणोयाम प्राणेन्द्र सा पुरुषां अथास्मानं सा बाहुभ्यां परमेन्द्रियो सा पुरुषम हरे सा हरे सा पुरुषां तस्मानं स चैतन्ये कृतां पूर्वातस्मानं पूर्णस्वां न पूर्णासां लिंगे स पुरुषां नृतत्व पुरुषोत्तमं सा श्री जंगे पादयो साम दीर्घा समस्त शरीरेषु चैतन्यं जाग्रे जाग्रे त्रोटे त्रोटे दीप्त दीप्त उद्दीप्त उद्दीप्त अंग सा स्फोटे स्फोटे सा विभ्र विभ्र सा कल्याणम कल्याण सा पूर्वसम संजीरादि क्राम क्राम प्राम पूर्वा समसे खंखरी क्राम पूर्वसम से घं घ्रीं 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 पूर्वसम समानम सा घ्रीं सा चंचम चंपरा से पूर्वसम तस्मानं सा जिंदेचादि शंखा पूर्वातसम जंभ्राण निंसा पूर्वतसम जति पूर्वसम टंकाल सा पूर्वसम संसासी पूर्वे ठन ठन सा पूर्वसम दिया दंड दंडा पूर्वसम दंडासी पूर्वसम दिए तंताम पुरुषाम अथास्मानं सा संता पूर्वा तास्मानं सा चैतन्य सा पूर्वा दंदाम दीम दुम पूर्वसम तस्मानं दाम धीम द्रुम पूर्वसम तस्मानं क्रीडासी नतत्वं सा निपाति पूर्वातसमं सा पाम पूर्वा पूर्वसम फ्रम पुष्पति विष्णुनि साम ब्रह्मराशि पुरुषे भ्राम भ्रूम भ्रीम बृहस्पति माम ऋषावसि यम 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 ब्रह्म ब्रह्म सा पूर्वसम समराशि सा ब्रह्म सा पूर्वसि अथास्मानं सा चैतन्ये दीर्घो तस्मानं सत्य कल्याण सा पूर्वातस्मानं सा चैतन्य उपस्थिति दीर्घा युतवाय बला पूर्वा अथास्मानं स चैतन्य स जाग्रय स त्रोटय स दीप्तम स उद्दीप्तम स पुरुषम अथास्मानं स कृते कल्याणम गर्भस्थ शिशु पापूर्वथस्मानं स चैतन्यो परिपूर्णताय मस्तु अथास्मानं स कृते कल्याण स पूर्व अथास्मानं स दीर्घा अथास्मानं स चैतन्य स पूर्वाथस्मानं स पूर्वो अथास्मानं स दीर्घे सा पूर्वा बालकं स चैतन्य स रोम रोमा प्रतिरोमम स चैतन्य स जाग्रय स त्रोट असम अक्षु स नेत्र स कर्ण स दीप्त उद्दीप्त ललाटे भाले सा मुखे दे तो इंद्र गण युद्ध से पूर्व से ऋषि व्योमास पूर्वशम गण गंधर्व किक्षक नर्व साम पुरुषम सा वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाद पुरुष्य साप दीर्घो विश्वासम चीतन सा पूर्व अथास्मानं शक्ति देवमासा ब्रह्मा मुखेन स वज्रवेद साम अथर्ववेद ऋग्वेद सा पुरुषात्मानं समस्त वेद वेद साम इखेत्वां स पूर्वा अथास्मानं स इखेत्वां स पूर्वा स चैतन्यो स कृते स कल्याणं सा पंडा पूर्व समस्त ज्ञान विज्ञान से चैतन्य सा जाग्रय स दीप्तो सा त्रिता पूर्वा अथास्मानं स चैतन्य परिपूर्णताय सा पूर्वा अथास्मानं चिते सा कल्याणम कल्याण सा पूर्वातस्मानं स चिते सा पूर्वातस्मानं स ज्ञान सा ज्ञान 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 सा पूर्ति ज्ञान विज्ञान विज्ञान सा पूर्वसिं अथास्मानं स रोम रोम सा चैतन्य जाग्रे 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 त्रोट 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 दीतो 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 उद्दीप्तम उद्दीप्तम सा भालम भालम सा पूर्वा अथास्मानं मुखे मुखे
सा देव स्वरूपम सा चैतन्य स्वरूपम सा प्राण स्वरूपम सा आत्म स्वरूपम सा गंधर्व स्वरूपम सा किन्नर स्वरूपम सा गंधर्व साम वेदेक्ष सा समस्त वेद वेदेन सा ऋग्वेद सावृति खेत्वाम सा पूरा सम ऋग्वेद सारा पूरा था सम यजुर्वेद सा पुरुषम खेत बोर जेत्वाम भागवत देवोबा ऋग्वेद यजुर्वेद साम सा पूरा ऋग्वेद सामवेद आम पूरा था समान सा पूर्व सा समान सा सामवेद साम सा अथर्ववेद सा समस्त ज्ञान विज्ञान सा अणु परमाणु सा चैतन्य सा ब्रह्मांडम अतः समान सा कृते पूर्वे पश्चिमे उत्तरे दक्षिणे सा दक्षिणे सा पूर्व सम कृते कल्याणम आग्नेय ईशान्य वायव्ये नैऋत्ये समस्त ब्रह्मांडम भूर भुव स्व मह जन तप सत्यम सा समस्त लोकेन सा गंधर्व लोकेन सा यक्ष लोकेन सा किन्नर लोकेन सा ब्रह्म लोकेन सा विष्णु लोकेन सा रुद्र लोकेन समस्त लोक लोकेन अंतरिक्षाम पूर्व सा समान समस्त विचरण गति सा पूर्वा अथा समान सा चैतन्य समस्त ज्ञान विज्ञान चैतन्य परिपूर्णतायम अथा मानव सा दीर्घ अथा समान कल्याण पूर्वा अथा समान सा चैतन्य जागति पूर्वा अथा समान शक्ति कल्याण पूर्वा अथा समान सा दीर्घ अथा समान सकृते कल्याण पूर्णता बुद्धि पूर्वा अथा सा चैतन्य दीर्घ ओम पाम पूर्वा अथा समान सा विदे अंग अंग हंसा पूर्वा अंग हंकार रूपेण जन्मनाति पूर्वा अथा समान स चैतन्यम स परिपूर्णम स दीर्घो स उदरे प्रथम मासे सा पूरा था प्रथम मासे सा पूरा द्वितीय मासे सा दीर्घ तृतीय मासे सा पूरा स तृतीय मासे जीव जीव इह जीव पादी ओम साम चतुर्थ मासे सा चतुर्थ मासे सा प्राणो इह प्राण इह जीव इह देह स पंचम मासेन स देह देवाम से पूर्व सा देहतात्मा जागृतयामि सर्वि षष्ठ मासेन साम पूरा सा चैतन्य सा चैतन्यम चैतन्य रूपेण सर्वि सप्तम मासेन सा कल्याण पूर्णति कल्याण पूर्व समन्वित कल्याण रूपेण सा पूर्णता अथा मन स विस्फोटेन स जागृत स तोटेन स अष्टम मासेन सा अष्टमाम पूर्व सासी दीर्घम सप्तति नवम मासेन सा पूर्वा अथास्मातम नव मास पूर्वा सरस्वती दशम मासेन साम पूर्वा अथास्मानम स गंधर्व यक्ष किन्नर सा प्रेतस्मा पूर्वशाम अथास्मान समस्त लोक भूलोक सप्यम सा एकादश मासेन साम पूर्वा अथास्मान समस्त भू भुव स्व मह जन तप सत्यम समस्त लोक लोकेनम व्याप्यामि साम द्वादश मासेन चैतन्यम जागृयम त्रोटेम प्रापूर्वा अथास्मान सब ज्ञान विज्ञान चेतना सती त्रयोदश मास रूपेण सा पूर्वा ब्रह्म स्वरूपम सा पूर्वा अथास्मान सती चतुर्दश मास रूपेण सा रुद्र रूपेण साम पूर्वा अथास्मान सती पंचदश मासेन सा विष्णु स्वरूपम सा इतास्मान से कल्याण पूर्वा संबंधी पंचदश मासेन सा विष्णु स्वरूपम सा नारायण स्वरूपम सा चैतन्य सा लक्ष्मी स्वरूपेण सा लक्ष्मी साम श्रीष्ठते लक्ष्मी पत्न्याम बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्रान विष्णु राट विष्णु सुतेस्तो विष्णु सूर्य ध्रुवसी विष्णु वेद सा आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म श्री जायता महाराष्ट्र राजन्या सूर्य एक ज्योतिव्यादि महारथो जायता दोग ध्रीदे साम नमस्ते रुद्रमन्य औतोतिकवेन बाह्भ्याम उतेन मसा नमः संभवा यतमयो भवात्म शंकरा यत महेश्वरा यतम शिवा यत शिवाद इंद्रम देवी विश्व मर्तो निवर्तमानो भवन्तेन्द्रम देवी विश्व मर्तो निवर्तमानो भवन्तासी पूर्वसमनम षष्ठ दश मासेन साम चैतन्यम सा जागृह सा दीप्त सा उद्दीप्त सा एका सा पूर्वसम शब्द समासेन सा पूर्वा अथास्मानं सा चिन्ते सा कृतं कल्याणं प्राप्ति पूर्ण कल्याण रूपेण सा अथास्मानं सा चिन्ते पूर्ण पुरुषोत्तमेन मास पूर्वा समझे अष्टादश मासेन साम दीर्घात्मति मातृ स्वरूपेण साम पितृ स्वरूपेण साम आत्म स्वरूपेण साम इच्छि स्वरूपेण सा गंधर्व स्वरूपेण सा इच्छि सा समस्त ब्रह्मांड स्वरूपेण सा मेघश्री नव नव समासन सा पूर्वाथमानं सा चैतन्यो नवम सा दशम मास पुरुषां स्वामी सकृते सा पूर्ण पुरुषोत्तम मासना पुरुषां वासी द्वाविंशता पुरुषां अथास्मानं द्वाविंशत मासेन सा चैतन्यो सा जागृयामि सा दीप्तं सा पूर्जे कल्याण कल्याण मा पूर्वाथमानं सा सप्त एक द्विंशति मासेन साम पूर्ण पुरुषोत्तमां साम श्रेष्ठतम सा अद्वितीयम सा चैतन्यम सा प्राण सा चैतन्य सा जागृह सा त्रोटय समस्त कल्याण रूपेण सा पूर्णता अथस्मानं सा चैतन्य परिपूर्णता मस्तुम पूर्वा पूर्वाथमानं सा चिन्ति समस्त जागृह समस्त त्रोट सा पूर्वसाम दश दिशायां पूर्वसाम भूवा पूर्वा अथस्मानं समस्त लोकेन सा दशे पूर्वसाम अथस्मानं जीव लोकेन सा इह लोकेन परात्पर लोकेन परलोकेन सा आत्मलोकेन कल्याण लोकेन सा समस्त ब्रह्म लोकेन विष्णु लोकेन रुद्र लोकेन सा गंधर्व लोकेन कैलास विष्णु सा पूर्वा अथस्मानं सा चैतन्यो अथर्वसी पूर्वा अथर्व सा अथर्वसी पूर्वा सा चैतन्यम जागृमि पूर्वा अथस्मानं कृते कल्याणं पूर्वा अथस्मानं स्वादि प्रथम मासेन एकादशविंशति मासेन द्वाविंशति मासेन समस्त ऋषि पूर्वा अथास्मान ज्ञान विज्ञान गंधर्व सा पूर्वसाम पूर्ण विज्ञान रूपेण अणु परमाणु सा चैतन्य सा अवशिष्ट समस्त रूपेण सा दीर्घो अथास्मानं सा चिन्ति शास्त्र पा पूर्वा अथास्मानं सा दिव्यो कल्याणं पा पूर्वा अथास्मानं चिन्ति रूपेण सा स्मृति
दीर्घौ यत्वाय बलात् पुरुषं स चिन्ता पूर्वा अथास्मानं सकृते कल्याणं पूर्णतः भवति दीर्घौ यत्वाय बलात् भवति मा पूर्वस्याम अथास्मानं सदीर्घौ सदीर्घं पुरुषां सशु स बालकेन स जागृयामि सहस्राख्यम सहस्रपात ओम सहस्रा पुरुषे सहस्रपात सबूमिगुं सहस्रपात पूर्वाः सतम सबूर्वाः अथास्मिन् ओम सहस्रसी रेखा पूर्वका सहस्राक्षा सहस्रपात सबूमिगुं सहस्रपात ब्रह्मा पूर्वो हो सा चैतन्यम सा कल्याणम सा दीर्घो यत्वाय बलाय वचसे पदस्वाय सहस्रम अथो जीव सर्वः श्रम सा पूर्वां देव सा पूर्वं शांति रूपेण विष्णु रूपेण सा विष्णु समस्ति समस्त ज्ञान विज्ञान संपुरुषोत्तमं सा अद्वितीयं व्यक्तित्व सा पूर्वा अथास्मानं स चिन्तयामि शिशु पूर्णता प्राप्ता निमित्तम स शिशु ज्ञान विज्ञान रूपेण पूर्णता प्राप्ता निमित्तम स शिशु पूर्ण चैतन्य स्वरूपेण प्राप्ता निमित्तम मम गर्भस्थ बालकम चेतस स्वरूपम सा विक्लेश्वर नंदन साह ऋषि ताम पूर्वसाम सा मंत्रेण मम आत्म मंत्रेण चैतन्य मंत्रेण दीर्घ मंत्रेण आत्म मंत्रेण श्रेष्ठ मंत्रेण सा समस्त मंत्र मंत्रेण जागृत मंत्रेण सप्त मंत्रेण सा चैतन्य समस्त सा लक्ष मंत्र रूपेण सा ब्रह्मांड रूपेण सा चैतन्य अति पूर्व आत्मानं सा चैतन्य कल्याणं सा पूर्व सा सतां स दीर्घा यत्वाय बलाय पुरुषात्मनं ओम त्या पूर्वाः अथा सानं परां पूर्वदमदं स चैतन्यं पूर्वा सा कल्याणं प्रणौ प्रणति वृद्धां पूर्वा चैतन्यं वा पूर्वः अथास्मानं सक्रियते पूर्वतं पूर्वदा मदां मदां मदं पूर्वतां सदांसि पूर्णतां पूर्णवाम अथामानं स चैतन्यं स पुरुषे अथास्मानं सक्रिय कल्याणं थी पूर्णस्य पूर्णां पूर्व अथास्मानं स चैतन्यो सा जागृयामि सा पुरुष अथास्मानं शिरः शिरो लाटे लाटे अक्षय अक्षय नासिका नासिका मुखे कर्णौ सा चुबकं सा पुरुषं ग्रीवायान्ति वक्षस्थलो स बाहुभ्याम से बधे उदरे उदरे स नाभु सा लिंगे सा पुरु योनौ सा जंगया जंगयां पादयो सा चरणेषु समस्त देह रोम जागृत चैतन्य स्वरूपम सा उत्तिष्ठं जागृतं कृते पुरुषां सौंदर्य रूपेण आत्म रूपेण चैतन्य रूपेण परिपूर्ण रूपेण सा एतस्यां पूर्व अथास्मानं स चिन्तयामि परिपूर्णतां पूर्व अथास्मानं स चिन्तयामि सा पूर्व अथास्मानं सिद्धे कल्याणं पूर्णता सुविमते पूर्व अथास्मानं स चिन्तयामि सां तस्सा पूर्व अथास्मानं स दीते दीर्घायुत्वाय बला स पूर्वोथसं दीर्घायुत्वाय बलाय विशेषानुमति पूर्व ओम आनो भद्राः कतवो यन्तु विशतो दब्दासो अपरितासु विदः देवानो यथा सदमिदुरते असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा प्रतिपूर्व समसाति पूर्व आसु सुशानो सबो नबीमो गणागरक्षो वनस्तरे गणिनाम्न संक्रम धने निसर्जिम आकृष्णे नरसावर्तमानो निवेशयन् ब्रह्मणेन च हिरण्यै रश्मितार्थेना देवो याद भुवनानि प्रशंसा पूर्व अथास्मानं सचैतन्यसा पूर्व अथास्मानं सकृते कल्याणं पूर्णताम् अथास्मानं सह सवितां पूर्वाधर्मं सचिन्यं परिपूर्णतामति दीर्घौ यत्वायां पूर्वाधर्मं स दीर्घौ दीर्घावतास्थान जी त्वाम शिशुत्वं त्वाम गर्भस्थ शिशुः त्वाम पूर्णता पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं त्वाम गर्भस्थ शिशुः सा देव स्वरूपं त्वाम गर्भस्थ शिशुः सा चैतन्य स्वरूपं त्वाम गर्भस्थ शिशुः पूर्ण श्रवण स्वरूपं त्वाम गर्भस्थ शिशुः पूर्ण आत्म स्वरूपं त्वाम गर्भस्थ शिशुः देव देवेषु साम पूर्वाथस्मिन् आशीर्वादं ता पूर्वाथस्मिन् संस्कृति त्वाम सौंदर्यम् अप्रतिम अद्वितीय अद्वितां कृणन्ति सा मम सा मोक्ष प्राप्ता निमित्तं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ता निमित्तं स सति सुख सौभाग्य जन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धे ताम पूर्वं चित्तनसा पूर्वा मंत्रार्था सदा पूर्व समति दिगा तुभ्यं से मंत्रार्था सदा संतो पूर्णाम संनोर्था सतनाम बुद्धिनासोस्तु मित्राणाम बुद्धिस्वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो धोण ब्रह्म वाक्य स्थान्त्यं धनन्तीं दस्वा अक्षतां प्रस्तेतुन्तिं घनन्तीन्द्रा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीवर्चस्य वार्षिकम् आरोग्यं मादर्पन्मयदे धान्यं धनं पशुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः मुंशिष्णुवसुखी सुखा सौभाग्यं धान्यं सा पूर्वा अथास्मानं सचैतन्यं सा गर्भस्थ सा पुरुषां सचैतन्यं सा पूर्ण पुरुषत्व प्राप्ता निमित्तं सचैतन्यं सा दीक्षया सा दीक्षा निश्रेष्वनन्ति दीक्षा प्राप्त दीक्षां प्रदाय सा चैतन्य प्रदाय आत्म प्रदाय चैतन्यता प्रदाय अदय प्रदाय आत्म प्रदाय शब्द द्वार प्रदाय भू प्रदाय भूत प्रदाय स्व प्रदाय मह प्रदाय जन प्रदाय तप प्रदाय सत्यम प्रदाय समस्त द्वार सा कुंडलिनी जागरण निमित्तं मूलाधारे तो सहस्रारे तो मूलाधारे समस्त द्वार चैतन्यं जागृय जागृता पुरुषस्य दीर्घो यत्वा स पूर्व अथास्मानं स चैतन्यं परिपूर्ण पूर्व अथास्मानं सकृते कल्याणं सा पूर्वतम दीर्घात्वासी पूर्व अथास्मानं सचैतन्यं परिपूर्णताः आहातास्मुनसे ओम आम पूर्वातस्मानं सकृते कल्याणं कल्याण पूर्वातम दीर्घा अथास्मानं सेप्ते सौंदर्यम् अभिवर्तये सां पुरुषं कामदेव अनंग रूपेण रति रूपेण सा सौंदर्यं साक्षात् पुत्र स्वरूपं प्राप्ता निमित्तं शीघ्र शीघ्र सा गर्भधारणाति गर्भधारणेन्तु गर्भस्थ मासेन स्वां प्रथम मासे द्वितीय मासे तृतीय मासे चतुर्थ मासे समस्त एकविंशति द्वाविंशति मासे सा मिक्किसा पूर्व सा चैतन्यं परिपूर्णतां जागृह सा पूर्व अथास्मानं सकृते कल्याण सा ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषय
समस्त गंधर्व यक्ष गंधर्व किन्नर सा पीतमसी समस्त तीर्थेषु समस्त ब्रह्मांडेषु समस्त चैतन्येषु साम धरा धामम प्रतिमुजी अथा मानम स चैतन्यम प्रतिमुतम अथा मानम शक्ति कल्याण से पूर्वा च चैतन्य पूर्वा अथा मानम शक्ति पूर्वा अथा मानम शक्ति पूर्वा अथा स चैतन्यम परिपूर्णा दीर्घायुवाची पूर्वशाम अथा मान स पूर्वा अथा दीर्घा निक्षस्वदंतीन सा दीर्घो यत्वाय बलाविति शाम पूर्वा अथा मानम सब प्रीते स कल्याणम प्रणताम प्रदेशना पुरुषार्थम चैतन्य स्वति दीर्घो यत्वाय बलाय वट से प्रजास्वाम यशस्म अथो जीव सर्वदा सुतम देवहु शांतिरंतर से गुण शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकतयः शांति वनस्पतयः शांति विश्व वेदा शांति ब्रह्म शांति सर्वघ्रम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेदि तत्रादु पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णतमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव आवश्यते ओम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं निश्रन्ति आशीर्वादं ता पूर्वा अथर्मानं स्वाम त्रिवारम् ओम ध्वनि उच्चरेत हरि ओम हरि ओम हरि ओम। उपरोक्त मैंने चैतन्य दीक्षा और चैतन्य संस्कार मंत्र स्पष्ट किया है। यह मंत्र अपने आप में एक पूर्ण ध्वनि के साथ अद्वितीयता के साथ मैंने आपके सामने रखा है और यह आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी आशीर्वादात्मक मंत्र तो है ही, मंत्र के साथ साथ मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ में है, जिससे कि आपके जीवन की जो भी इच्छाएं जो भी आकांक्षाएं हों वे शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो। ऐसा मैं इस मंत्र के साथ ही आपको आशीर्वाद देता हूं। हरि ओम। यह कैसेट मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। यह कैसेट विशेष मंत्रों से आपके लिए है, आप ही इसका उपयोग करें। मगर इसकी आप प्रतिलिपि या कॉपी नहीं करें। आप इसकी कॉपी करके दूसरों को देंगे तो उसका फल प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह मूल ध्वनि के साथ ही आपको प्राप्त होना चाहिए, या जिसको भी प्राप्त हो मूल ध्वनि के साथ प्राप्त हो। इसीलिए इसकी प्रतिलिपि या इसकी कॉपी फलप्रद नहीं बननी जा सकती।